वाह बीना मानवी जी वाह। आज शर्म आ रही है, शर्म आ रही है आपको देखकर, आपको सुनकर, और अफसोस हो रहा है कि एक महिला के द्वारा एक महिला को किस तरह से बदनाम किया जा रहा है। और एक गाना याद आ रहा है जिसके लाइन इस तरह से थे कि न औरत को करो बदनाम तुम खलनायिका बन के। आज आप उसी खलनायिका का रोल अदा कर रही हैं और आज हम आपसे कुछ कड़वे सवाल पूछने के लिए आए हैं और हिम्मत है तो इसका जवाब दीजिएगा, और अगर जवाब नहीं दे पाई तो कृपया करके ज्योति सिंह को बदनाम करना बंद कर दीजिए। कि अगर तुम मेरी हो तो बस सिर्फ मेरी हो, रहे के हो तो प्रेम से रह, ना तो जो वाला हाल है। हाँ, और इस तरह लुटेरी हसीना लोग आती है, लूट के उनको चल जाती। तो आपने काफी प्रचार प्रसार किया कि मैं मुंबई जा रही हूं पवन और ज्योति को एक करने के लिए। मेरा सीधा सवाल है, हमारा सीधा सवाल है कि यह हक आपको दिया किसने? क्या आपने ज्योति सिंह से जाने से पहले बात की थी कि हां ज्योति मैं जा रही हूं, क्या मैं जाऊं, तुम सहमत हो कि क्या मैं जाकर पवन से बात करूं, क्या तुम दोनों अब भी एक हो जाओगे, मैं सुलह की कोशिश करूं? क्या आपने पवन सिंह से मीटिंग से पहले ज्योति से बात की थी? क्या ज्योति ने आपको कहा था कि हाँ मैम या हाँ दीदी आप जाइए और आप जो कहिएगा मैं वो करूंगी? दूसरा सवाल, आप ये कह रही हैं कि ज्योति को मैंने बुलाया, ज्योति नहीं आई, ज्योति ने मौका खो दिया, ज्योति को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ज्योति को वैसा नहीं करना चाहिए था। वाह वीना मानवी जी, आप मुंबई गई और आपने कॉल कर दिया और सीधे क्या ज्योति सिंह अपने बीमार पिता को छोड़कर सीधे आपके बुलावे पर वहां चली जाती? आप इंटरव्यू के दौरान ये भी कहती नजर आ रही हैं कई चैनलों में कि ज्योति को हमारे ऊपर, महिला विकास मंच के ऊपर शुरू से ही विश्वास नहीं था। ज्योति को प्रॉब्लम क्या है ना, ज्योति को महिला विकास मंच की हम लोगों पे भरोसा नहीं है। वो शुरू से ही देख रहे थे कि कोई भी बात उसे मैं समझा रही थी तो वो नेगेटिव में ले रही थी चीजों को। तो भैया जब विश्वास ही नहीं था, आप खुद कह रही हैं कि ज्योति को विश्वास नहीं था, तो आपको ये इनविटेशन किसने दिया कि आप जाके पंचायती करें? मेरा सीधा सवाल है, क्या ज्योति ने आपको कहा था कि नहीं मुझे आप पर विश्वास नहीं है, फिर भी आप जाकर पंचायती कीजिए, पवन सिंह से मेरे लिए बात कीजिए, और उसके बाद तमाम मीडिया वालों को ये बताइए कि मैं गई थी, मैं गई थी, मैं गई थी, अरे पवन सिंह बहुत अच्छे हैं, पवन सिंह के आंखों में आंसू आ रहे हैं, पवन सिंह को भी दर्द है। पवन सिंह जी का दिल अभी बहुत टूटा हुआ है। जितने रायते फैले हैं उनका ऑडियो वाला जो हिसाब किताब है उससे बहुत तकलीफ में है वो। और ज्योति ने मौका गवा दिया। किस बात का मौका गवा दिया ज्योति ने? क्या एक लड़की अचानक किसी कॉल पे, वो भी कॉल आपके द्वारा किया गया, पवन सिंह के द्वारा नहीं किया गया, आप जैसा कर रही हैं कि मेरी उनसे बातचीत हुई, पवन सिंह ने कहा कि ठीक है बुला लो, आपने बात किया, तो आपके कहने पे अचानक कोई अपने बीमार पिता को छोड़कर एक दिन में बनारस से मुंबई कैसे चला जाएगा? ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात है, आप जिस तरह से मीडिया में आकर अपना खुन्नस निकाल रही हैं, ज्योति के चरित्र का हनन कर रही हैं, ये कहां तक जायज है? ये तो वही बात हो गई ना कि अगर आपको पब्लिसिटी स्टंट जो आप करने के लिए गई थी उसमें आपको कामयाबी नहीं मिली तो अंगूर खट्टे हैं, उसके बाद किसी भी महिला को बदनाम कर दो। कुछ दिनों पहले तक आप अक्षरा सिंह का भजन गा रही थी, माला जप रही थी अक्षरा सिंह के नाम का। हम तो शुरू से कह रहे थे, हम शुरू से कह रहे थे कि हाँ शक का बीज अक्षरा नहीं बोया है। उस समय आप कह रही थी कि अरे नहीं ऐसा नहीं है, अक्षरा की बात क्यों लाया जा रहा है, अक्षरा भी तो लड़की है। अक्षरा ने एक प्रोग्राम में आपके आने से इनकार क्या कर दिया, आज अक्षरा भी आपके लिए नेगेटिव हो गई। आज आप अक्षरा के चरित्र का भी हनन कर रही हैं, शुरू से क्यों नहीं कर रही थी? क्या शुरू से आपको सच्चाई नहीं पता थी? आप जिस तरह से ये कह रही हैं कि ज्योति को रिकॉर्डिंग करने की आदत हो गई थी,
वीडियो और ऑडियो खेलने की आदत हो गई थी। वीडियो और ऑडियो आज कौन खेल रहा है? ये तो आप खेल रही हैं वीना मानवी जी। हर जगह, हर न्यूज चैनल में, हर डिजिटल मीडिया में फोनो देकर, बाइट देकर ज्योति के चरित्र का हनन करना और सामने वालों को सुपरस्टार दिखलाना। तब अब पवन जी बोले अब मैडम यही करें हम कि दुआरिये दुआरिये जाके हम अपना घर का फरियोटा करें। मामला हमारा कोर्ट में है, अब नहीं वो आ रही हैं तो हम कोर्ट से ही समझ लेंगे। और सबसे बड़ी बात वीना मानवी जी कि आप कह रही हैं कि ज्योति ने ये कहा कि बबीता मिश्रा जी के साथ मैं आऊंगी, तो बाहरी वाले का क्या काम है? आप क्या घरवाली हैं? आप क्या उस घर की सदस्य हैं? उस परिवार का हिस्सा है? आपको तो पवन सिंह ने बुलाया भी नहीं था। आप पवन सिंह से टाइम लेकर गई थी। यहां पर तो ज्योति को कम से कम बबीता मिश्रा जी जो हमारी ब्रांड एम्बेसडर है उन पे भरोसा है, क्योंकि उसे पता है कि कम से कम बबीता मिश्रा जी या देशवा न्यूज जो है वो पैसे की चमक और पावर स्टार की हनक के आगे तो नहीं झुकेगा। वो ज्योति के साथ शुरू से खड़ा रहा है तो ज्योति के साथ अंत तक खड़ा रहेगा। इसलिए ज्योति को बबीता मिश्रा जी पे भरोसा है। और हम तो ये कह रहे हैं कि भाई इसमें किसी की भी जरूरत क्या? अगर पवन सिंह एक होना चाहते हैं, ज्योति एक होना चाहती है, तो उसमें वीना मानवी जी क्या करेंगी और बबीता मिश्रा जी क्या करेंगी? दोनों एक हो जाएंगे। हम लोग तो पहल कर सकते हैं और यही कारण है कि पहल तो बबीता मिश्रा जी ने की। देखिए क्या बातें हुई है वीना मानवी जी आपके और हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी के बीच में, दीपक जी के बीच में। ये आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, दीपक जी भी जानते हैं। वीना मानवी जी, सबसे आखिरी और अहम सवाल, जब बबीता मिश्रा जी, दीपक जी जो पवन सिंह के दोस्त हैं और आपके बीच ये आपसी बातचीत हो चुकी थी कि 28 तारीख को एक बार बैठक होगी, एक बार पहल होगी, और बबीता मिश्रा जी तो शुरू से कह रही हैं कि जो में उनकी जो पहल है वो सबसे बड़ी पहल यही होगी कि दोनों किसी तरह से एक हो जाए, जो भी गलतफहमियां हैं दूर हों, जो भी गिले शिकवे हैं दूर हों। तो उससे पहले इस तरह का बयान, इस तरह का निगेटिव छवि जो आप ज्योति के बारे में पेश कर रही हैं, तो ये क्यों ना माना जाए कि आप माइक मीडिया से दूर नहीं रह सकती हैं? आपको सिर्फ अपना प्रचार प्रसार चाहिए। और क्यों ना माना जाए कि इसके बाद क्या अब कोई 28 तारीख की या उसके बाद ऐसी पहल नहीं होगी? और अगर ऐसा होता है तो ये क्यों ना माना जाए कि यहां से मुंबई जो आप गई और उसके बाद आपने वापसी की, पवन सिंह से जो मुलाकात हुई, वो तमाम कहानी जो है वो स्क्रिप्टेड है और उसके लिए आपको टीम पवन के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। ये हमारे कुछ गंभीर आरोप और सवाल है जिसका हिम्मत है तो जवाब जरूर दीजिएगा।